देखिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था। हम 10th क्लास का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं और 3rd चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल। जैसे 2 या 3 दिन से कोई क्लास अपलोड नहीं हुई है चैनल के ऊपर, तबीयत खराब होने के कारण अपलोड नहीं कर पाए। अब रेगुलर क्लास चलेंगी। अब देखिए, उससे आगे पढ़ते हैं जो हमने पढ़ा था। देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि मेटल के बारे में पढ़ा था। मेटल की जो बेसिक जानकारियां हैं वो पढ़ी थी, वो आप एक बार वीडियो को वापस देख सकते हैं। आज हम आगे थोड़ा उसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि मेटल की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे मेटल की सारी प्रॉपर्टी, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि मेटल का एक जगह बोलेगा कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी मेटल्स का होता है। ये जरूरी नहीं है, एक्सेप्शन भी है इसमें। जैसे आपको मैंने एग्जांपल लेके बताया भी है, गैलियम एंड सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसको अगर हम हथेली पे, इन दोनों मेटल को हथेली पे रखेंगे तो ये मेटल्स हाथ में ही पिघल जाती हैं। तो और दूसरा अगला देखिए, एक ये पॉइंट है, ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखिए, ऑल मेटल्स, लगभग धातुएं सॉलिड होती है, मेटल सॉलिड होती है, लेकिन मरकरी को छोड़कर। मरकरी क्या होती है? मरकरी रूम टेम्परेचर के ऊपर, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है, बाकी सारे किसमें होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होती है मेटल्स में। मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मैंने आपको बता दिया। एक्सेप्शन गैलियम और सीजियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इनको अगर हम हथेली पे रखेंगे तो ये धातुएं पिघल जाएंगी। तो मैंने बताया ना कि सारी प्रॉपर्टी में कुछ एक्सेप्शन आएंगे। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि उससे हटके प्रॉपर्टी शो करेगा वो, जो एक मेटल प्रॉपर्टी शो करती है। ऐसे ही नॉन मेटल में है। अब देखिए उसके बाद में, और देखिए मेटल और नॉन मेटल, इसके आगे जब अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं मेटल और नॉन मेटल के दोनों में डिफरेंस आपको मैं बता दूंगा। देखिए, मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल के पास नहीं होती, और जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो मेटल के पास नहीं होती। देखिए, मेटल और नॉन मेटल में दोनों में एक ही वर्ड का डिफरेंस है, नॉन का। नॉन का मतलब जो मेटल प्रॉपर्टी शो करिए उसका अपोजिट करेगी नॉन मेटल। जैसे मेडिकल और नॉन मेडिकल, मेडिकल में क्या होता है? बायो होती है, नॉन मेडिकल में मेडिकल को छोड़कर, मतलब ऐसे ही, मतलब मेटल और नॉन मेटल, नॉन वर्ड हमेशा विपरीत के लिए लगता है। ठीक है। उसके बाद में देखिए आयोडीन। आयोडीन एक नॉन मेटल है बट इट इज लेसरेस। देखिए, आयोडीन एक नॉन मेटल है। आयोडीन क्या है? नॉन मेटल है, लेकिन यह फिर भी चमकीली होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि धातुएं जो मेटल होती हैं वो चमकीली होती हैं, लेसरेस होती हैं। लेकिन नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मेटल चमकीली नहीं होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आयोडीन। ये यहां से क्वेश्चन कई बार बन जाता है, इन पॉइंट से जो मैंने भी लिखे हुए हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाता है कि भी आप ऐसे कोई नॉन मेटल का नाम बताइए जो चमकीली होती है। नॉन मेटल है लेकिन चमकीली होती है, लेसरेस होती है, तो वो होती है आयोडीन। ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट है कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल होता है। कार्बन का एक लेसन भी है, 4th लेसन। तो कार्बन एक नॉन मेटल होता है, लेकिन कार्बन क्या होता है कि कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स होती है। कार्बन अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है, अलग अलग फॉर्म में प्राप्त होता है, उसको हम बोलते हैं एलोट्रोप। ये आपने पढ़ा भी होगा। और कार्बन के 2 मेन एलोट्रोप होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। कार्बन के 2 एलोट्रोप होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में देखिए, मैं डायमंड के बारे में बताता हूँ। डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर, सबसे हार्ड पदार्थ होता है, आपने सुना होगा हीरा। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट कार्बन का दूसरा एलोट्रोप होता है, ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट का आपको पता है, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और डायमंड होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन कार्बन के ये दोनों एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। डायमंड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड के बारे में, और सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन नॉन मेटल होती है।
ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे अल्कली मेटल। अल्कली मेटल देखिए मैंने आपको बताया था ना कि हमने अभी पढ़ा कि सारी मेटल्स हार्ड होती हैं, सॉलिड होती है, लेकिन कुछ मेटल ऐसी भी होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं, मतलब वो इतनी सॉफ्ट होती हैं कि उनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। वे जो मेटल होती हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये इतनी सॉफ्ट मेटल होती हैं, इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लेकिन पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसका क्या मतलब होता है अल्कली मेटल। अल्कली का क्या मतलब होता है? अल्कली का मतलब हम अगर डिफाइन करें तो अल्कली को बोलते हैं वाटर सोल्यूबल बेस। वाटर सोल्यूबल बेस, अल्कली का होता है वाटर सोल्यूबल बेस, वे बेस जो पानी में घुल जाते हैं। जैसे हम Na का बनाते हैं NaOH, NaOH, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये होते हैं वाटर सोल्यूबल बेस। और अल्कली मेटल्स कौन सी होगी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, इनकी डेंसिटी भी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है इनका? कम होता है। तो अल्कली मेटल्स का पता चल गया होगा कि अल्कली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस। अल्कली का भी अपना एक मीनिंग है और ये आप देख सकते हैं वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं, NaOH है, KOH है, ये बेस हो गया। और जैसे ही वाटर में अगर इसको हम डिजोल्व करते हैं तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव हो गया, ये अपने पास अल्कली मेटल हो गया, जिसको आपने पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें आते हैं ये अल्कली मेटल्स। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स बोला जाता है। अब देखिए आप लोगों ने ये पॉइंट पढ़ लिए, अब आपसे एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें कि मेटल ये प्रॉपर्टी शो करती है, लेकिन अब देखिए मेटल सॉलिड है तो उसकी डेंसिटी हाई होगी, लेकिन दो मेटल ऐसी भी है जिनकी डेंसिटी कम है, अल्कली मेटल, क्योंकि इनको चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आया। देखिए मैंने बताया कि सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखा जाता है। इसका रीजन आपको पता है कि जैसे सोडियम को अगर हवा में लेके आते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो इजीली फायर को कैच कर लेती है, आग को आसानी से पकड़ लेती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। तो ये जितने भी मेटल्स हैं इनके हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली, इनके एक्सेप्शन भी पढ़ लिए। अब हम आगे मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो इनको थोड़ा ध्यान से अगर आप एक बार इस बोर्ड को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। अगर आप लिखना चाहे तो कॉपी में लिख भी सकते हैं, पॉइंट आपकी बुक में भी मिल जाएंगे। लेकिन मेन चीज है समझने की कि प्रत्येक का क्या मीनिंग है, यहाँ पे प्रत्येक पॉइंट का मीनिंग क्या है आपको बाद में याद रखने की क्लास एक बार देख लेंगे तो भी आपको लगभग याद हो जाएंगे सारे ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि जैसे कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन को हम एग्जिस्ट कर अलग अलग फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट होता है, इसको अलोट्रोप बोलते हैं। कार्बन के दो अलोट्रोप्स, वैसे तो तीन होते हैं, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं दोनों, जो 10th क्लास में डिस्कस किए जाते हैं। कार्बन के अलोट्रोप और डायमंड का मैंने आपको बता दिया, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हार्डेस्ट सब्सटेंस, और ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।